हेलो एवरीवन। ईडियम्स फ्रेजेस की ये सीरीज़ चल रही है फ्रॉम किरण बुक। हमने 35 तक किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम 36 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 36 ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स ही रिप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है आवारागर्दी करना। तो देखते हैं। इनवाइटिंग ट्रबल्स एज अ बॉय, ये आंसर नहीं होगा। वार्निंग अदर्स एज अ यंग मैन, ये भी नहीं होगा। इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, यस। सोइंग ग्रेन्स कोल्ड ओट्स व्हेन यंग, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। I don't know why she has become standoffish recently. Standoffish का मतलब होता है उदासीन। Standoffish का मतलब होता है उदासीन या एकदम चुप चुप रहना। So angry नहीं, hilarious नहीं, indifferent yes, अनमैनेजेबल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनडिफरेंट। आई डोंट नो वाई सी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिस रिसेंटली। मुझे नहीं पता वह आजकल चुप चुप क्यों रहने लगी। नेक्स्ट 38 वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है मुँह मियाँ मिट्ठू, अपनी ही तारीफ में लगे रहना, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बताते रहना। सो देखते हैं। प्लेइंग योर ऑन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस म्यूज़िक, नहीं। मेकिंग टू मच नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर मचाना, नहीं। प्रेजिंग योर एबिलिटीज़, योर ऑन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, यस। अपनी एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स की प्रशंसा करते रहना। तो आंसर थर्ड। 39 आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्रिंड एंड टर्न्ड डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना, अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना। तो अ ब्लंट एक्स, एक तेज़ धार वाली एक्स, नहीं। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो ऐसा कोई अर्थ नहीं है यहाँ। अ शार्प टंग, नहीं। टंग जीभ, तेज तरार जीभ। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यस। अपनी मतलब के लिए कुछ करना। A private interest to serve, a tendency to fight, नहीं। Next 40 the saint's life was an open book. An open book का मतलब होता है जिसका कोई राज ना हो। So an uncomplicated one, नहीं। One that held no secrets, yes। एन एग्जाम्पल टू ऑल, नहीं। एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एन वन दैट हैड नो सीक्रेट्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कोई बात के अंदर की भावनाओं को समझ ले। So, reading between the lines, I realized that my friend wanted to keep something from me. तो looking for meaning that are not actually expressed, yes। ऐसी भावनाओं को समझ लेना जो कहीं भी न गई हो। Reading carelessly, नहीं। Reading with anxiety, नहीं। एंग्जाइटी चिंता। ग्लांसिंग ओवर द लाइन्स, ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को पढ़ लेना, नहीं।
तो ये है लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, मतलब वो बात भी समझ लेना जो आपने कही भी नहीं है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है दुश्मन, डेविल दुश्मन को भी उसकी प्रशंसा, उसके अच्छे कामों की, दुश्मन के भी अच्छे कामों की प्रशंसा करना। तो टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, मतलब बुरे कामों की वजह से प्रसिद्ध, वो दुश्मन नहीं आता। तो टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू इनेमी, यस ये तो नहीं होगा। टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द इनेमी, टू इनवाइट द डेविल नहीं, टू स्टैंड इन द वे ऑफ डेविल नहीं। नेक्स्ट 43, द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती की माफ़ी मांगना। ईट हम्बल पाई, अपनी गलती की माफ़ी मांगना। तो ईट स्लोली, धीरे खाना नहीं। टू हैव एन एक्सीलेंट डिश नहीं। टू ईट अ गुड पाई नहीं। टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और टू ईट हम्बल पाई का भी मतलब होता है अपने गलती की माफ़ी मांगना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू अपोलोजाइज। He was given Hobson's choice by the employer. Hobson's choice का मतलब होता है जैसे कि एक ही मतलब चॉइस दे रहा है इंसान, लेकिन आपके पास उसके अलावा चॉइस करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, सिंगल चॉइस है वो। सो सिंगल चॉइस मतलब नॉट एक्चुअल में वो कोई चॉइस नहीं है, वो एक तरीके से आपको लेना ही लेना है। सो एक्सीलेंट चॉइस नहीं। नॉट रियल चॉइस एट ऑल, यस। चॉइस टू लिव और डाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट चॉइस नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि आप कोई रूम रेंट पे लेते हैं, होटल जाते हैं, घूमने जाते हैं कहीं, रूम रेंट पे लेते हैं और होटल वाला कहता है हमारे पास रूम तो बहुत है लेकिन खाली एक है, तो वो आपके लिए क्या होगा, हैब्सेंस चॉइस होगी। ओके। 45 कह रहा है ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक वॉट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जब इस तरीके से आ जाए ना, एक अलग से डार्कन दिया हुआ है फिर अलग से डार्कन दिया हुआ है, इसका मतलब वो एक ही फ्रेज़ है, बस वो सेंटेंस की अरेंजमेंट के हिसाब से अलग अलग डिवाइड है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि टेक का अलग होगा और विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट का अलग होगा। तो ये एक पूरा फ्रेज है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब है आँख मूंद कर भरोसा ना करना। आँख मूंद कर भरोसा ना करना, भले देखिए ये कह रहा है, सेंटेंस भी हमें हिंट दे रहा है, ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मैनर है उनमें। बट यू वुड बेटर, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टेक वॉट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आँख मूंद, जो भी वो कहें आँख मूंद कर भरोसा ना करें। तो टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, यस हो सकता है। टू टॉक सेंसिबली नहीं। टू क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं। टू कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना नहीं। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ़ करना, किसी चीज़ की कॉम्प्लीमेंट देना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। किसी भी चीज़ को सुने लेकिन आपके भाव में वो संदेह होना चाहिए कि क्योंकि वो इंसान हमेशा ज़रूरी नहीं कि सच ही बोलता है, झूठ भी बोल सकता है, भले ही वो अच्छे मैनर से है। He did not tell me directly but reading between the lines। देखो गाइज,
46 ही सेंटेंस हुए हैं एंड रिपीट होने लगा है, तो आप सोच सकते हैं कितना रिपीटेशन चलता है। सो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कही हुई बातों के बीच की भावनाओं को समझ लेना। सो रीडिंग स्लोली एंड haltingly नहीं, अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर देन द एक्चुअल वर्ड्स, यस मे बी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड नॉट द सेंस, ये तो नहीं होगा। रीडिंग सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ना, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर देन द एक्चुअल वर्ड्स, जो आपने कहे हैं उससे कहीं ज़्यादा समझ लिया गया है। सो नेक्स्ट 47, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है ब्रेक ले लेकर काम करना। तो गोपी जो काम करता है वो ब्रेक ले लेकर काम करता है। तो कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। अब बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी होती है, उसमें बताते हैं ना कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, लगातार जो मेहनत होनी है वो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है ब्रेक लेकर, रुक कर। इरेगुलरली, यस, रेगुलर का मतलब होता है लगातार, इरेगुलरली मतलब ब्रेक ले लेकर। इन हाई स्पिरिट्स नहीं, एंथुजियास्टिकली नहीं। आई कैन नॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर, अब मैं तुम्हारे बुरे बर्ताव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, कैन नॉट। सो एक्सक्यूज, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, टॉलरेट। एक्सक्यूज नहीं कर सकता हूँ, ये तो नहीं होगा। रिफ्यूज़ मना नहीं कर सकता हूँ, ये भी नहीं होगा। एक्सेप्ट स्वीकार कर सकता हूँ, ये भी नहीं होगा। टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, आंसर इज टॉलरेट। नेक्स्ट, आई डिड नॉट माइंड what he was saying, he was only talking through his head। टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब होता है बेकार की बात करना। सो मैं ऐसी चीज़ों को मैंने माइंड नहीं किया जो उसने कहा। ही वॉज, वह सिर्फ बात कर रहा था, बेकार की बात कर रहा था। ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड, वह केवल बेकार की बात कर रहा था। सो टॉकिंग नॉनसेंस, यस मे बी। टॉकिंग इग्नोरेंटली, इग्नोर करके बात कर रहा था, नहीं। टॉकिंग इरिस्पॉन्सिबली, नहीं। टॉकिंग इंसल्टिंगली, इंसल्ट करते हुए बात कर रहा था, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉकिंग नॉनसेंस। ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फॉय। सो गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है हर मुश्किल को फेस करना। तो यहाँ पे देखो, अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प, अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि हमें सेंस निकालना है हर मुश्किल को फेस करना। तो अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही है। यूज़ एनी कंसीवेबल मेथड नहीं। अंडरगो एनी रिस्क, यस, क्योंकि हर मुश्किल का सामना करेंगे जब रिस्क में, एनी रिस्क, जब कोई रिस्क उठाएगा तभी वो हर मुश्किल को फेस करेगा। गो थ्रू फायर एंड वाटर, अंडरगो एनी रिस्क। नेक्स्ट 51, द वॉचडॉग्स वर asleep when the bulls run riot। वॉचडॉग्स
जो रात को पहरा देते हैं, चौकीदार, वॉच डॉग्स, वर एस्लीप व्हेन द बुल्स रैन रियोट। चौकीदार सोए हुए थे जब बुल्स, सांड, अब सिंपल सी बात है, जब अगर चौकीदार सोया हुआ होगा तो क्या करेंगे, बुल्स क्या करेंगे, अपनी मन मर्जी से इधर उधर क्या करेंगे, आतंक ही मचाएंगे ना। तो बिहेव्ड क्लेवरली, ऐसा नहीं होगा, वो क्लेवरली बिहेव नहीं करेंगे। एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल। सो यस, ये हो सकता है एक्टेड विदाउट कंट्रोल हो जाएंगे भाई। वंडर्ड एमलेसली, अब उनका कोई एम वैसे भी नहीं होता है, वैसे भी वो एमलेस ही होते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि वो एमलेसली घूमेंगे, उनका कोई एम ही नहीं होता है। हैड द बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट टाइम होगा उनके लिए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें क्या पता क्या बेस्ट टाइम होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, कंट्रोल खो देते हैं वो और इधर उधर अल्लाह गुल्ला मचाते हैं। नेक्स्ट, in spite of the immense pressure exerted by the militants, the government has decided not to 52 not to, ये सेंटेंस आधा है या इन स्पाइट ऑफ द इमेंस, इसका डार्कन प्लेस भी है, कहाँ है, in spite of the immense pressure exerted by the militants, the government has decided not to 52, चलो ये हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, शायद इसका पार्ट मिसिंग है कुछ। द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। अब चीक बाय जॉल का मतलब होता है एक साथ, मतलब एक ही घर में दो फैमिली एक साथ रहती है, उसे कहते हैं चीक बाय जॉल। सो अब एक साथ रह रही है, एक ही घर में रह रही हैं, तो वो हो गया बहुत पास, वेरी नियर, वेरी फार नहीं होगा। टंग टाइड ऐसा नहीं है, इरिटेटेड नहीं, तो वेरी नियर इसका आंसर हो जाएगा, बहुत पास। ही वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर, हम अपनी माता के लिए एक गिफ्ट सरप्राइज में एक गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे, लेकिन मेरी सिस्टर ने सब बिगाड़ दिया। सो क्या किया, सीक्रेट जो उन्होंने गेव द गेम अवे, एक सीक्रेट छुपाना, सीक्रेट रखना, उसने क्या किया, सरप्राइज जो है स्पॉइल कर दिया। तो लॉस्ट द गेम, नहीं गेम थोड़ी खेल रहे थे वे, गेम तो लॉस्ट हुआ ही नहीं। गेव आउट द सीक्रेट, यस सीक्रेट उसने ओपन कर दिया, यस। प्लेड बैडली, बुरा खेला, गेम नहीं खेल रहे थे वो। विड्रॉ फ्रॉम द गेम, गेम से विड्रॉ किया नहीं, उसने क्या किया, सीक्रेट ओपन कर दिया, मम्मी को जाके बता दिया। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक द लॉ विल interfere with us as we are just trying to turn an honest penny। turn an honest penny का मतलब होता है ईमानदारी से पैसा कमाना। तो ईमानदारी से पैसा कमाएंगे तो एक अच्छी लाइफ जिएंगे, एक शानदार लाइफ जिएंगे। I don't think the law will interfere with us as we are just trying to turn an honest penny। So मेक आ लेजिटिमेट लिविंग, मेक आ गुड लिविंग, गुड अच्छी ज़िंदगी जिएंगे,
मेक हैव डीलिंग्स इन वाइट मनी, ऐसा कुछ नहीं है। बिकम मोर ऑनेस्ट, नहीं नहीं, जितना वो ऑनेस्ट बने उतना ही ऑनेस्ट रहेंगे। सो इसका मतलब होता है मेक आ लेजिटिमेट लिविंग। तो गाइस आज हम 55 पर ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।